सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नौ दुर्गा देवी नमस्तुते। जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी के द्वारा माया की महिमा का कथन। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग, इस उपाख्यान को सुनकर मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया हूँ। महामते, यह संसार पाप का साकार विग्रह ही है। इसके बंधन से छूटने का क्या उपाय है? इंद्र कश्यप जी की संतान थे, फिर भी उन्होंने ऐसा निंदित कर्म कर डाला। गर्भ में बैठकर बालक की निर्मम हत्या कर डाली। भला जो सबके शासक, धर्म के रक्षक और त्रिलोकी स्वामी थे, उनसे ऐसा घृणित कर्म हो गया, तो फिर दूसरे कौन बच सकते हैं? जगत गुरु कुरुक्षेत्र में युद्ध छड़ाता संसार मिथ्या है, इस बात को कौरव पांडव दोनों पक्ष के लोग जानते थे। पांडवों को देवताओं का अवतार माना जाता था, धर्म में उनकी अटल श्रद्धा भी थी, फिर भी वे निंद कर्म में क्यों लग गए? भगवती श्रुति कहती है कि धर्म का पहला चरण सत्य, दूसरा चरण शौच, तीसरा चरण दया और चौथा चरण दान है। पुराण के जानकार पुरुष भी यही कहते हैं कि उन पैरों के अभाव में धर्म का ठहरना किस प्रकार संभव हो सकता है? किया हुआ धर्महीन कार्य कैसे उत्तम फल दे सकता है? जगत प्रभु भगवान विष्णु भी छल करके बलि को ठगने के लिए वामन रूप धारण कर चुके हैं। महाराज, बलि 100वें यज्ञ में प्रवृत्त थे। वेद की आज्ञा का पालन करना उनका स्वाभाविक गुण था। वे बड़े धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे। शक्तिशाली श्री विष्णु के उद्योग से उन्हें अनायास अपने स्थान से वंचित हो जाना पड़ा। व्यास जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें किसकी विजय हुई, बलि की अथवा वामन की? दुष्वर, आप निष्कपट भाव से सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप पुराण के रचयिता हैं। धर्म का रहस्य आपको भली भांति विदित है, आपकी बुद्धि भी बड़ी विमल है। व्यास जी बोले, राजन, महाराज बलि ही विजयी हुए, जिन्होंने पृथ्वी दान कर दी। नरेंद्र, जो त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें भी कपट के प्रभाव से वामन होना पड़ा, और फिर वे भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल होकर रहे। अतएव राजन, सत्य के सिवा दूसरा कोई भी धर्म का मूल नहीं है। परंतु राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि त्रिगुणात्मका माया बहुरूपणी है और इसमें अपार बल है। इसी से यह जगत, जो तीनों गुणों से रंगा हुआ है, बना है। अतः राजन, जिसमें छल का किंचित मात्र भी समावेश न हो, ऐसे सत्य की कैसे संभावना की जाए? सत्य में कुछ न कुछ कपट मिला ही रहता है। हाँ, जो निरंतर वन में रहते हैं, जिनका किसी से लगाव नहीं है, किसी से कुछ लेते नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, तथा जिनकी तृष्णाएं सर्वथा शांत हो चुकी हैं, ऐसे मुनिगण अवश्य सत्यवादी सिद्ध होते हैं। उनका वैसा ही वातावरण बना हुआ है जिससे उन्हें कभी झूठ बोलने का अवसर ही नहीं आता। सत्य के विषय में वे उदाहरण स्वरूप है। राजन, शेष संपूर्ण जगत पर सत्व, तत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की गहरी छाप पड़ी हुई है। सत्व, रज और तम, ये सभी गुण परस्पर सम्मिलित हैं। ये सब अलग अलग नहीं रह सकते। धर्म सत्य है और सदा रहता है, किंतु किसी की बुद्धि इस पर ठहरने नहीं पाती, क्योंकि प्राणी पर माया का अमिट आवरण पड़ा हुआ है। महाराज, इंद्रियां प्रमथनशील हैं, इनके विषयों में मन निरंतर उलझा रहता है। उन गुणों की अत्यंत प्रेरणा से प्राणी में भांति भांति के भाव उठते रहते हैं। राजन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने चर और अचर प्राणी हैं, उन सब पर माया का अधिकार है। जगत में सभी के साथ माया मनोरंजन किया करती है। सबको निरंतर मोह में डाले रखना उसका स्वाभाविक गुण है। राजन, मनुष्य कार्यवश सदा असत्य का आश्रय लेता है। था सर्वप्रथम पुरुष का कर्तव्य है कि जिस समय वह कार्य करने में प्रवृत्त हो, मन को विषय चिंतन में न उलझने दे, क्योंकि विषय भोग के लिए ही मनुष्य कपट कर बैठता है, और कपट से पाप का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। परंतु प्रबल वैरी काम, क्रोध और लोभ जग उठते हैं। इनके बस में हो जाने पर मनुष्य यह नहीं जान पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धन हो गया तो मन में असीम अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकार से मोह और माया से मरण होना बिल्कुल निश्चित है। उस स्थिति में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। मन में ईर्षा,
असूया और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। प्राणियों के मन में आशा, तृष्णा, दम्भ, दीनता, नास्तिकता आदि भाव मोह से ही उत्पन्न होते हैं। अहंकार से भरा हुआ पुरुष मैं किया करता है, उसका सब में मेरापन छाया रहता है, किंतु यह विचार उत्तम नहीं माना जा सकता, क्योंकि राग और लोभ से किए हुए कर्म में सर्वत्र अपवित्रता रहती है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि किसी भी कार्य को आरंभ करते समय पहले द्रव्य पर दृष्टिपात कर ले। जिसके उपार्जन करने में किसी से द्रोह न करना पड़े, वही धन धार्मिक कार्य में श्रेष्ठ माना जाता है। राजेंद्र, द्रोह पूर्वक उपार्जन किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, उसका समय पर उल्टा फल ही सामने आता है। इसलिए मन की पवित्रता परम आवश्यक है। जिसके मन में किसी प्रकार के अपवित्र भाव नहीं है, वही समीचीन फल का भागी हो सकता है। मन में अशुद्ध विचार भरे रहने पर यथार्थ फल मिलना बिल्कुल असंभव है। यज्ञ आदि कर्मों में आचार्य एवं ऋत्विक प्रभूति जितने कार्य करता हो, उन सब का अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, तभी यज्ञ का पूर्ण फल सुलभ हो सकता है। देश, काल, क्रिया, कर्ता, द्रव्य और मंत्र, इन सब की शुद्धता वांछनीय है। इनमें शुद्धता रहती है तो कर्म के संपूर्ण फल भोगे जा सकते हैं। शत्रु मर जाए और मेरी सबसे बढ़कर उन्नति हो, इस उद्देश्य से मनुष्य जो यज्ञ, दान आदि पुण्य कार्य करता है, उसका फल उसे उल्टा ही मिलता है। स्वार्थी मनुष्य नहीं जानता कि कौन सा कार्य उत्तम है और कौन निषिद्ध है। वह निरंतर पाप कर्म में संलग्न रहता है, एक भी उत्तम कर्म उससे नहीं हो पाता। वेद कहते हैं कि देवताओं की सद्गुण से, मनुष्यों की रजोगुण से और पशु प्रवृत्ति की तमोगुण से उत्पत्ति हुई है। इससे देवता सत्व प्रधान ठहरती हैं, फिर भी वे परस्पर बैर भाव बनाए रखती हैं। तब फिर पशु परस्पर बैर रखते हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है। देवता भी निरंतर द्रोह में तत्पर रहते हैं। किसी भी तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर देना उनका स्वाभाविक गुण बन गया है। उनके मन में कभी प्रसन्नता नहीं रहती, वे सदा द्वेषी बनकर परस्पर बैर ठाने रहती हैं। राजन, यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अतः राग द्वेष इससे अलग हो ही कैसे सकता।